जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपको स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रही है, उनके जीवन में आपकी कृपा भरी रहे और हर कठिनाई दूर हो जाए। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से या सुन लेने से आपकी सारी जन्मों की पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को ये उपदेश दिया था, जो आज भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही ये ग्रंथ पुराना है, लेकिन आज की दौर पर ही यह आपको सारी परेशान का हाल ही दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता है। भरी हुई जेब आपको जरूर गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मकसद दिखाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं, अक्सर उनका परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे आपका इस दुनिया में अपना कौन है, तो कह देना समय, क्योंकि अगर समय सही है तो सब अपने, वरना आपका कोई नहीं। जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं, पर साथ कोई नहीं देता। कोई कौन कहता है उनकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हैं तभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। यदि आप कामयाब हैं तो वही लोग आपसे जलेंगे। शिक्षा कहीं पे भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार अपना घर से ही मिलता है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर आपने आज मुझे बचा लिया तो मैं काल आपको बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले ही ऊपर मैं साथ नहीं जाऊंगा, पर मैं जब नीचे हूँ मैं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। मित्रों, माता पिता के हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों की पाँव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनकी मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बात किसी की अच्छाई की हो तभी सब खामोश रहते हैं। अगर चर्चा किसी की बुराई की हो तभी गूंगे भी कुछ बोल उठते हैं। अगर कोई शख्स जिस पर आप ज्यादा भरोसा करते हो, चाहे कोई प्यार हो या आस्था, या आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो ये मत सोचिएगा कि वो इंसान बदल गया। हकीकत तो ये है कि उसका नकाब उतर गया। जब भी बुरा वक्त आता है तभी ऐसे लोगों की नकाब उतरते हैं, तो ये बुरा वक्त बुरा नहीं है, ये अच्छा वक्त है जिसने आपकी आने वाले काल के लिए सचेतन कर दिया। उसने आपको बता दिया कि आपने किसी गलत आदमी पर भरोसा करके बैठे हैं। दिल की सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में आपको रोना पड़े, क्योंकि इस दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। ये बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है, यह मेरे उपकार है मेरे दाता, वरना मेरी मेहरबानी की लायक हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू ऐसा भी है मैं जैसा चाहता हूँ, बस मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ाकर नहीं हरा पाते हैं, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। मैंने ये जिंदगी तेरे को दी है तो कुछ सोचा होगा मैंने तेरे बारे में। जरूरी नहीं है कि हर समय जुबान में भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का हो सकता है जब इंसान की काम पे आए। दिया माटी का हो या फिर सोने का, यह महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है कौन अमीर, यह महत्व की बात नहीं, बल्कि वक्त पर कौन मददगार होता है, यह महत्वपूर्ण बात है। यह जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे, जब हार जाओगे तब समझदार बन जाओगे। लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है। मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है। अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा यह बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों की इम्तिहान तो जरूर लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों
रिश्तों में ऐसा ही संबंध होना चाहिए जैसे अपना हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलती है और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। दिमाग में बने रिश्ते बाजार तक चलता है और दिल से बनाए रिश्ते स्मशान तक। बारात में दूल्हे सबसे पीछे और यह दुनिया आगे चलती है। मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी यह दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपकी हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्ते पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई आपके साथ परिवार, दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपका साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसने अच्छाई देखने वाली नजर केवल आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो दुनिया की औकात जान ली है। जो इंसान बुरे समय पर भी मेहनत करता रहता है उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव में जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि आपकी सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म नहीं करने पड़ते, वो कभी हो जाता है, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं कोई बेहतर व्यक्ति की तलाश में रहते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपका चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपका दोबारा सुनने की इंतजार करें। खूबियां देख के ही तो कितना प्यार जताएंगे, जिंदगी में उसे जगह दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से भी अच्छा होने भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलता है। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसे कद्र करना सीखो, और जो नहीं मिला उसका पीछे भागना छोड़ो। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई अन्याय किया गया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि आपकी हर चीज सही वक्त पर सही तरीका से हुई थी। कई बार वो जीवन आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वो चीज आपको नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो शायद ये तुम्हारे किसी भले के लिए हुआ है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें जो चाहिए है वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। हर चीज जो जीवन में घटती है वो किसी न किसी कारण से होती है। हमने उस कारण को उसी वक्त नहीं जान पाते हैं, लेकिन जब समय बीतता है तभी हमें एहसास होता है कि जो हुआ हमारी भले के लिए भी हुआ था।
अगर कोई चीज आपके पास आकर भी दूर चली गई, कि इसका मतलब यह नहीं कि वो आपका नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वो तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुमने पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन आपको पहले योग्य बनाता है, फिर आपको वह चीज देता है जिसको आपने इच्छा की थी। जो चीज अभी आपके पास नहीं है, हो सकता है वो आपको तब मिले जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाइए, केवल भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर आपके पास आएगी। कभी कभी आप जिस चीज को आपकी सबसे बड़ी असफलता सोचते हो, वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस इतनी खुद पर भरोसा रखें। अगर आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वो आपको नहीं मिली, तो समझ लो कि वो आपके लिए बनी ही नहीं थी। जीवन आपको हमेशा वही देगा जो आपकी विकास के लिए आवश्यक होता है। जो आपकी जीवन में होना तय है वो किसी भी हाल में आपके पास चलकर आएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक खुद को उसकी योग्य बनाओ। जीवन में सब कुछ संयोग नहीं होता, हर एक चीज का एक कारण, एक समय होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी कारण में मिलता है। जो कुछ भी आपके लिए तय किया गया है वो आपकी सही समय पर आपके पास आएगा। इसे पाने के लिए आपको केवल धैर्य और विश्वास रखना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर की सभी सहारे हाथ छोड़ दे, तभी यदि मनुष्य मेरी शरण में लग जाए, तभी वो व्यक्ति अपनी अंदर ऐसी प्रकाश पा जाता है जो संसार में किसी भी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब जीवन में हम किसी संकट में गुजरते हैं, जैसे कुछ अपनों का बिछड़ जाना, असफलता की सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गया हो। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा ले। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु ये उसे समझ नहीं आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है, और वो शक्ति जागती है भगवान की स्मरण पर। जब भी मनुष्य भगवान की स्मरण करता है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, शिव हो या कोई भी स्वरूप, तभी उस व्यक्ति का मन कोई शांत स्वर में जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य निरंतर मेरी चिंतन करता है उसकी आवश्यकता ही पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गौड़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं वो जरूर सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी हृदय हल्का हो जाता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव में हम फंसे होते हैं वो छूटने लगता है। ये ठीक ऐसा है यदि कोई बच्चा अंधेरा में डर जाए और तुरंत अपनी माँ को पुकारे। माँ उसके डर को तो खत्म नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही उस बच्चे को सुकून जरूर देता है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब हम निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, तब हम भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, वो जागने लगती है। हम डरने की बजाय साहसी हो जाते हैं, हम हार मानने की बजाय समाधान की ढूंढने लग जाते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरे नाम लेने वाला भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देता, पर मनुष्य के अंदर एक नई जीवन दे देता है, और यही है मानसिक शक्ति। वो शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, जो भय में भी स्थिरता दे, और जो अंधेरा में भी उजाले का एहसास कराए। इसलिए जीवन में जब संकट आए तो उसे टालने की कोशिश ना करो, उसे सहो, पर अकेले नहीं। श्री कृष्ण की स्मरण के साथ उनकी नाम की सहारा तुम्हें वो शक्ति देगा जो किसी किताब, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे वो हर एक भक्त को मिली जिसने संकट में कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा। दिन आता है फिर रात भी आता है, दुख आता है
फिर सुख भी आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वो जीवन की हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो अब और आज आपके साथ है वो कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपनी दुखों में धैर्य रख सकता है और अपनी सुखों में भी विनम्रता रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि ये सब क्षणिक है, आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वो कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनी अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसा लगता है ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, परंतु श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे भी हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बात की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कहीं दुख आए, उसकी बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घरे खाने को अन्न तक नहीं रहा। यह देखकर गांव वाले कहते थे कि वो भगवान को व्यर्थ पुकारता है, उसका कोई सुनता नहीं। पर वो हर वक्त मुस्कुराते हुए कहता, रात चाहे जितनी लंबी हो, उसका अंत जरूर होगी और सुबह जरूर आएगी। वही कृष्ण की कृपा समय बदलते हुए प्रकट होती है और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग सही हो जाता है। फिर उसकी खेत का उगाई अच्छी हुई, लेकिन गांव वाले ये देखकर हैरान थे। लेकिन वो वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशीलता बनाना चाहते थे, ताकि जब मुझे सुख आए मैं उसकी अहंकार ना कर सकूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का एक अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया वो रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्रता रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वह समय चुनता हूँ जब वह उस परिणाम को पाने की योग्यता पा चुका हो। मेरी योजना में देर हो सकती है, परंतु अंधेरा कभी नहीं होता। जब हम जीवन में किसी और लक्ष्य में बढ़ते हैं, तभी अक्सर हमें लगता है हम सब कुछ कर लिया, मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। हम बेफिक्र इंतजार करते हैं, लेकिन समय जैसे थम सा जाता है। ऐसे लगता है भगवान कहीं हमें भूल तो नहीं गए कि हमारी पुकार, ये दुख उनकी कानों में पहुंचती है या नहीं। लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण का ये गढ़ संदेश हमारे जीवन को ये दिशा देता है। जरूर देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा नहीं। जरा सोचिए, यदि बीज बोते ही फसल उग जाए तो क्या वो मजबूत होगी? नहीं, उसे धरती की गहराई में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है, और जब समय आता है तब वो अंकुरित होता है, पनपता है और फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वो फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद ही दिया जाता है। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा देने के बाद, एक अवसर के लिए तैयार करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब देर होता है तब हम टूटने लगते हैं। पर वो जो ये नहीं जानते वो ये है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वो हमारी परिपक्वता को आकार देता है। जैसे मिट्टी की दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारी जीवन की कर्म के फल को पककर ही हमारे जीवन में जीवन को आता है। अगले नया दिन है, चलो कुछ नई बात करते हैं। कल बेशक अपने हारे थे, परंतु आज नई शुरुआत करो। ना शौक, ना शोहरत, ना किसी की प्यार के लिए। तुम्हें जीना और जीतना है सिर्फ अपनी परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो की जा सकती है, लेकिन ये मत भूलिएगा, श्रेष्ठता नहीं। गुस्से की अकड़ ज्यादा नहीं चल सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, परंतु पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। दोस्तों,
इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करके जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारी इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस बोली में कहीं गलत हुई तो क्षमा करना, और ये बात किसी की दिल को चोट पहुंचाई तो आप अपने दिल से क्षमा करना। फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ, तब तक नमस्ते।